हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ विशेषण टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया और डी क्रिया विशेषण। ये प्रश्न जो है वो यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं ए विशेष्य, बी विशेषण, सी विशेषण एवं विशेष्य और डी विशिष्ट। ये यूपी RO में पूछा गया प्रश्न है। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है ए दयालु, बी कृपालु, सी खिलाड़ी, डी धार्मिक। ये यूपी RO में पूछा गया प्रश्न है। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खिलाड़ी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ए अकूत, बी अचार, सी अकर्ण और डी अचंड। कौन सा विशेषण नहीं है? तो अकूत जो है वो विशेषण है। अकूत संपत्ति होना, बहुत अधिक संपत्ति होना। अकर्ण जो बिना कान का हो, और अचंड जो होता है वो सौम्य को बोला जाता है। जबकि अचार जो है वो एक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा? विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन बी विशेषण नहीं है, अचार। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। वह है ए सुंदरी लड़की है, लड़की, बी सुंदर लड़की, सी सुंदर लड़का, डी सुंदर लड़के। या ये जो है यूपी RO में पूछा गया प्रश्न है। इसमें अशुद्ध क्या है? सुंदरी लड़की। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विशेषण शब्द है ए जाना, बी देवता, सी सुंदर और डी कौन। ये यूपी PCL में पूछा गया प्रश्न है। तो विशेषण कौन है? जाना क्रिया है, देवता संज्ञा है, सुंदर विशेषण है और कौन जो है वो सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या है? सुंदर। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। इस उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी कारक और डी विशेषण। ये छत्तीसगढ़ TET एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सुंदर जो है वो क्या है? विशेषण होता है। किसी संज्ञा की विशेषता बताना जो है वो विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए सुंदरता, बी कवि, सी विद्वान, डी भलाई। ये यूपी RO में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर विद्वान जो है वो विशेषण है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। किस संवर्ग में आएगा बुद्धिहीन? विशेषण में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये यूपी TET में पूछा गया प्रश्न है। सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद है
ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी प्रविशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। ये हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसमें भयंकर दुर्घटना, तो भयंकर कौन सा शब्द है? विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ए क्रिया विशेषण, बी विशेष्य, सी विशेषण और डी संज्ञा का। क्या है? सुहावना शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण और डी प्रविशेषण। ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राम की गाय बहुत काली है में काली जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ए सज्जन, बी दुर्जन, सी सुकुमार और डी मानस। ये यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है वो सज्जन, दुर्जन और सुकुमार जो है किसी की विशेषता बताता है, जबकि मानस जो है वो विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए आगामी, बी शांत, सी काला और डी तुम। ये यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आगामी, शांत और काला जो है वो विशेषण है, जबकि तुम जो है वो क्या है? सर्वनाम है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। ए प्रपंच, बी सरपंच, सी पहुँच और डी पांचवा। ये आश्रम पद्धति परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। इसमें विशेषण क्या है? प्रपंच, पहुँच, सरपंच, ये सब क्या है? विशेषण है, जबकि पांचवा जो है वो विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ए गाय की, बी दूध की, सी देने की और डी किसी की भी नहीं। ये यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो अधिक है वो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ए छोटा बड़ा, बी हरा पीला, सी 2 3 और डी राम लक्ष्मण। ये यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर राम लक्ष्मण जो है वो विशेषण नहीं है, क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है। ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर और डी पूछो। ये यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण क्या होगा? चतुर। विद्यार्थी की विशेषता क्या बता रहा है? चतुर। तो विशेषण जो है वो चतुर होगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6 और डी 2। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन कौन से वो होते हैं? एक पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
क्वेश्चन नंबर 20, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? सुंदर में क्या होता है? गुणवाचक होता है, तो हमारा गुणवाचक विशेषण सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? ए समुदायवाचक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक, डी आवृत्तिवाचक। ये जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे कौन सा दूसरा जो है कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्या है? क्रमवाचक विशेषण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी संबंधवाचक। ये यूपी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। कोई आदमी आया है, इसमें विशेषण कौन सा होगा? कोई जो है वो अनिश्चयवाचक है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यह मेरा घर है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी परिमाणवाचक विशेषण। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। यह मेरा घर है में यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी संपूर्णतावाचक। ये जो है यूपी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा विशेषण है? 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। 100 गुना जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। तिगुना, चौगुना, 10 गुना ये जो है आवृत्तिवाचक होता है। और गणनावाचक क्या होता है? 1, 2, 5, 20, 50 होता है। क्रमवाचक जो है 1, 2, 3, 4 होता है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हर एक ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ए विधेय विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण और डी प्रविशेषण। चंचल क्या है? वो गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी गुणवाचक और डी सार्वनामिक। यहाँ पर ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ आंसर क्या होगा? बहुत जो है वो किस में आता है? परिमाणवाचक में आता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। परिमाणवाचक विशेषण जो है वो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं। 4 किलो, 5 किलो ये निश्चित है, और बहुत कम, अनेक, कुछ, जरा, ढेर ये सब जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी परिमाणवाचक विशेषण। ये यूपी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। वह कौन सा विशेषण है? वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। ए गणनावाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण, डी समुदायवाचक विशेषण। ये यूपी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। 10वां जो है वो कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बी, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा। और डी, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। यहाँ पे किसमें जो है वो गुणवाचक विशेषण है? नटखट बालक। बालक की विशेषता बताई गई है, नटखट गुण बताया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नटखट बालक ये जो है गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ए, गुणवाचक, बी, परिमाणवाचक, सी, संख्यावाचक और डी, इनमें से कोई नहीं। ये UPSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है क्या है, इसका सही आंसर होगा मनोरम जो है वो गुण बता रहा है, तो हमारा आंसर होगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए, संख्यावाचक विशेषण, बी, परिमाणवाचक विशेषण, सी, गुणवाचक विशेषण और डी, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा? मैंने अधिक केले खा लिए, तो अधिक में कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? थोड़ा में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी संकेतवाचक और डी गुणवाचक। ये UPSSC में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा में कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। किस विशेषण का उदाहरण है वाक्य में रेखांकित शब्द? तो ऑप्शन है ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी सार्वनामिक और डी परिमाण बोधक। ये UPSSC में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे बहुत जो है वो किस में आता है? परिमाण में आता है, तो परिमाण बोधक विशेषण होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, हजारों लोगों ने उसे देखा है। वाक्य में विशेषण है ए देखा, बी लोगों, सी हजारों, डी उसे। ये स्टाफ नर्स में पूछा गया प्रश्न है। तो हजारों लोगों ने उसे देखा में कौन सा विशेषण होगा? हजारों। ये जो है वो विशेषता लोगों की बता रहा है, तो हजारों जो है वो विशेषण होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। ये UPSSC में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे यह जो है वो क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द क्या है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संकेतवाचक विशेषण और डी व्यक्तिवाचक विशेषण। ये UPRO में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? ए चौगुना, बी चौथा, सी चारों और डी चार। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण क्या है? चारों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें समूहवाचक विशेषण को समुदायवाचक विशेषण कहते हैं, जहाँ समूह का पता चलता हो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ए भूखे लोग, बी सूखे पेड़, सी सूनी धरती और डी कम आदमी। इसमें परिमाण बोधक क्या है? ये डाइट में पूछा गया प्रश्न है। परिमाण की क्या होता है? कम, बहुत, ज़्यादा, अधिक, ये सब जब शब्द का प्रयोग होता है तो वो परिमाण बोधक होता है। तो यहाँ पे कम आदमी जो है वो परिमाण बोधक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, तीसरा शब्द में विशेषण है। ए पूर्णांक बोधक,
पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण और डी क्रमवाचक विशेषण। ये यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा ये है, तीसरा जो है कौन सा विशेषण होगा, ये क्रमवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जबकि आवृत्तिवाचक क्या है, दुगना तिगुना, ये आवृत्तिवाचक है। गणनावाचक क्या है, 1 2 3। और पूर्णबोधक विशेषण है 1 2 100 1000, ये पूर्णबोधक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानें। ऑप्शन है ए क्रमवाचक, बी समुदायवाचक, सी निश्चय संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक और डी आवृत्तिवाचक। यहाँ पे 25 रुपये दीजिए में कौन सा विशेषण है, ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो है वो निश्चित संख्यावाचक, संख्या तो बता ही रही है और साथ में क्या है, निश्चित भी है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।